हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल पिंटू कुमार में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल नंबर 1। तो आज हम एग्जाम्पल सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप हम इस वीडियोज़ को देखिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले हम पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा थ्योरी कंसेप्ट एकदम क्लियर किए हैं। इसके पहले आप वो वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये एग्जाम्पल वाला देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर का एक्सरसाइज है ना, जो चैप्टर है 14 का, उसमें जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। वो पूरा क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन और ये एग्जाम्पल पे बेस्ड होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम में 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हेड आने की जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। जब हम कॉइन लेते हैं, कॉइन को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस किया तो क्या आएगा, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल आउटकम कितना हुआ, 2। और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, और टोटल आउटकम कितना है, 2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की, ठीक है। अब पूछा है दूसरा क्वेश्चन कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये तो हुआ पहला मेथड। इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड को ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, 1। जो कि हम कंसेप्ट बताए थे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि कोई इवेंट होता है और कोई इवेंट नहीं होता है, उसको जब हम सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। वो वहाँ पे ये फॉर्मूला हम बताए थे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक। इसी वाले कंसेप्ट पे हम निकाल सकते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। और नॉट हेड मतलब क्या हो जाएगा, नॉट हेड मतलब टेल। तो पी ऑफ टी कैसे हो जाएगा, 1 - 1/2। तो पी ऑफ टी क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से आप दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। कृपया आप हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी करें। थैंक यू गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज। कह रहा है कि एक बैग है, ठीक है। इस बैग में कौन कौन सा बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, ठीक है, और एक येलो बॉल है। ये तीनों बॉल ये बैग में रखा हुआ है, ठीक है। और तीनों बॉल की जो साइज है वो सेम है। कह रहा है कि कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका कोई लड़की है, वो इस बैग में से एक बॉल निकालती है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। येलो बॉल
निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल कितना है 3 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितना है 1। तो नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल 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 आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम मतलब यहाँ पे टोटल बॉल से रिलेटेड है। ठीक, तो येलो बॉल कितना है, येलो बॉल 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो ये क्या हो गया 1/3। येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गई 1/3। इसी तरीके से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P/R। ये क्या हो जाएगा, कितने रेड बॉल है 1 और टोटल बॉल 1/3। ब्लू बॉल ठीक इसी तरीके से आप निकाल देंगे ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P/B। कितने टोटल बॉल हैं टोटल बॉल ब्लू बॉल कितने हैं, इसमें एक ब्लू बॉल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ब्लू बॉल निकालने की, रेड बॉल निकालने की और येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट है छोटा सा, जैसे एलिमेंट्री इवेंट हम बताए थे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि जिसमें आउटकम जो है वो सिर्फ एक ही आउटकम है। जैसे येलो बॉल निकालने की एक आउटकम है, रेड बॉल निकालने का एक ही तरीका है, आउटकम मीन्स तरीका, ब्लू बॉल निकालने का एक ही तरीका है। क्यों, क्योंकि एक ही रेड है, एक ही ब्लू है और एक ही येलो बॉल अवेलेबल है। तो जहाँ पे आउटकम सिर्फ एक आए, जिस इवेंट का आउटकम एक आए उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक, और एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम ऐड करते हैं तो वो कितना होता है 1 के इक्वल होता है। तो मेन कंसेप्ट जो निकल कर आया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। देखिए P ऑफ वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसको आप ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए इस कंसेप्ट के हिसाब से। देखिए ऐड कर देते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसको आप ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3/3, ये क्या आ जाएगा 1। तो ये कंसेप्ट क्या है, सही है कि प्रोबेबिलिटी जो एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसको सम करते हैं तो कितना होता है 1 के इक्वल होता है। आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।